आज आपके साथ कच्चे कीमे के कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। ये वो कबाब है जो अंदर से जूसी होंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे। और आप जब भी इस तरह के कबाब बनाते हैं, आपसे कबाब एक तो ड्राई क्यों हो जाते हैं, सख्त क्यों हो जाते हैं या टूटना क्यों शुरू हो जाते हैं, इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बताऊँगा। और जब भी आप मेरी रेसिपी से कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, ना तो आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने लिया है कीमा। अच्छा, इसके अंदर ना फैट जो है ना, चर्बी, वो थोड़ी सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा चर्बी होगी फिर भी कबाब आपके टूटेंगे, क्योंकि इसको हमने तवे के ऊपर फ्राई करना है। 2 से 3 प्याज ले लें बारीक करके, इसका पानी आपने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है, ठीक है। पपीते का पेस्ट लिया है, इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया है। प्याज के बाद अदरक लहसुन का जो पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड करना है ना, ये भी थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, इसके अंदर भी पानी कम होना चाहिए। और हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 1.5 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया कुटा हुआ लेना है, पाउडर नहीं लेना, 2 चम्मच आपने लेने हैं दरदरा सा धनिया। ज़ीरा पाउडर आधे चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 2 चुटकी के करीब आपने इसके अंदर टाटरी शामिल कर देनी है और आधे चम्मच आपने इसके अंदर घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। कच्चे पाउडर इसको गलाने के लिए, गोश्त को और कबाब को नरम करने के लिए इसके अंदर आपने 2 से 2.5 चम्मच कचरी पाउडर ऐड कर देना है। कचरी पाउडर से ना कबाब आपके नरम बहुत बनेंगे, गोश्त जल्दी गल जाएगा। काली मिर्चें कुटी हुई आपने इसके अंदर आधे चम्मच और 1 चम्मच आपने रोस्ट किया हुआ बेसन इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने से आप एक कबाब जब बना के देखेंगे, फिर भी अगर आपके खुदा ना खास्ता कबाब टूट रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको बता देता हूँ। आपने फिर इसके अंदर ना 1 अंडा तोड़ के शामिल कर लेना है, ठीक है। सारा मसाला कबाब का मिला के मिक्स करके एक कबाब बना के देखना है। अगर किसी भी वजह से आपके कबाब टूट रहे हैं तो आपने सिर्फ 1 अंडा शामिल कर लेना है। पहले अंडे के बगैर बना के देखने हैं, पहले तो इंशाल्लाह अंडे के बगैर ही परफेक्ट बनेंगे। अगर खुदा ना खास्ता नहीं बन रहे तो 1 अंडा शामिल कर लें। सारे मिक्सचर को अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। अगर कीमा आपका बारीक हो तो फिर आपने डायरेक्ट इसके कबाब बना लेने हैं, अगर कीमा मोटा हो तो आपने इसको चॉपर के अंदर डाल के बारीक कर लेना है। आधे चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है, पहले नमक इसमें हमने ऐड नहीं किया था। तो कीमा मेरा थोड़ा सा मोटा है तो मैं इसको चॉपर में डाल के ना 2 मिनट के लिए घुमा लेता हूँ, क्योंकि कोई से भी आप कबाब बना रहे हों, चाहे कच्चे कीमे के कबाब हों, चाहे सीख कबाब हों, गोला कबाब हों, इसके अंदर कीमा बारीक होगा ना तो कबाब एक तो ऊपर से प्लेन भी बनेंगे और टूटेंगे नहीं, चाहे आप सीख पे बना रहे हो चाहे आप तवे के ऊपर बना रहे हो। और तवे वाले जो कबाब होते हैं ना, उसके अंदर फैट यानी कि थोड़ी सी कम आपने रखनी है, और जो कबाब आपने सीख के ऊपर बनाने हैं उसके अंदर फैट ज़्यादा होगी ताकि उसके अंदर पकड़ आए। तो 2 मिनट चॉपर चलाने के बाद ये देखें, ये कीमा ना हमारा बिल्कुल हो चुका है बारीक, ये देख रहे हैं। तो अभी आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। थोड़ा सा इसके अंदर धनिया पुदीना ऐड कर दें और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद निकाल के इसके जो कबाब हैं वो बनाएंगे, और फ्राई करने का तरीका भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह ऐसे परफेक्ट आपके कबाब बनेंगे, आपका दिल खुश होगा बना के। तो आपने मेरे साथ ही रहना है। आप देख रहे हैं कीमे के अंदर कितनी ज़बरदस्त लचक आ गई है। जैसे कबाब के अंदर, कीमे के अंदर लचक होगी, कबाब आपके कभी भी नहीं टूटेंगे। देख रहे हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। 15 से 20 मिनट इस कीमे को मिक्स करके मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। अब आपने सिंपल इसके कबाब बना लेने हैं, जिस तरह से कि आप शामी कबाब बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखना है और थोड़ा सा पतला साइज़ रखना है। इस तरीके से देख रहे हैं, सिंपल है। वैसे ये कबाब बनाना तो सबको ही आता होगा, बस असल इसके अंदर जो ट्रिक है ना वो ये है कि आप कीमे को बारीक रखें और फैट का इस्तेमाल, चर्बी का इस्तेमाल कम करें। और जो इसके साथ झिल्ली लगी होती है ना गोश्त के साथ, कोशिश करें वो भी नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ भी ना कबाबों को तोड़ती है। चाहे आप कच्चे कीमे के बना रहे हो, चाहे सीख कबाब बना रहे हो, गोला कबाब, कोई से भी आप कबाब बना रहे हैं, गोश्त के साथ अगर जो झिल्ली है उसका इस्तेमाल आप कर देंगे, कीमा उसका बनवा लेंगे, वो भी कबाबों को तोड़ती है। और अगर आप तवे वाले कबाब बना रहे हैं या फ्राई वाले कबाब बना रहे हैं, उसके अंदर फैट ज़्यादा होगा, चिकनाहट ज़्यादा होगी, तो फ्राई के टाइम पे ना वो चिकनाहट कबाबों के अंदर से निकलेगी। जब निकलेगी तो वो कबाबों को तोड़ देगी। तो ये देखें, सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपको लेके चलता हूँ फ्राई की तरफ। फ्राई करने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी तवे के ऊपर या फ्राई पैन के ऊपर थोड़ा सा तेल डाल लें, और हल्का सा जब तेल गर्म हो जाएगा, यानी कि थोड़े से गर्म तेल में आपने इन कबाबों को फ्राई करना है,
ठंडे तेल में नहीं करना। ठंडे तेल में जब भी आप इसको फ्राई करेंगे ना तो हो सकता है कबाब आपके टूट जाएं, क्योंकि इसके अंदर प्याज होती है ना, जैसे ऑयल ठंडा होगा तो वो प्याज फिर बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप कबाबों को ठंडे तेल में फ्राई करते हैं तो ये क्या होता है कि ऊपर से ये नरम हो जाते हैं, अंदर से ये ड्राई हो जाते हैं कबाब। तो थोड़े से गर्म तेल में आपने इनको फ्राई करना है। और ये कबाब आपने कश्मीरी पाउडर इसको लगाया होगा ना, तो ये फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट या 5 मिनट, यानी कि 2 से ढाई मिनट एक साइड से आप इसको फ्राई करें, 2 से ढाई मिनट दूसरी साइड से फ्राई करें। अगर आप इसको ज़्यादा पकाने के चक्करों में रहेंगे ना कि इसको हम ज़्यादा पकाएं तो फिर ये ना अंदर से ड्राई हो जाएंगे कबाब। जो एक जूसीपन होता है ना कबाबों के अंदर से, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर आप इसको ज़्यादा फ्राई कर देंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है फ्राई के टाइम पे। तो देखें 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई करके अब हम इसको बाहर निकालते हैं। और इसी तरीके से सारे कबाब एक दफ़ा फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद इसके साथ आपने ग्रीन चटनी बना लेनी है इमली वाली, जिसके लिए थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और एक आध हरी मिर्च ले लें, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करें उसके अंदर और नमक, और उसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लें इमली डाल के। तो देखें माशाल्लाह से कबाब देखें, इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई हुई है। यकीन करें जब ये वाली चटनी आप इन कबाबों के साथ रखेंगे, आप पहली बाइट में मुझे दुआएं दे रहे होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।